इसी बिहार में कल 13 तारीख है और कल ही आने वाले हैं बागेश्वर वाले बाबा। जय हो बागेश्वर बाबा धाम के राक्षसों में खलबली मचा हुआ है। ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन कौन सेना हमारे तेजू भैया बना के घूम रहे हैं हरियर पैंट पहन के, जबकि तेज प्रताप यादव सबसे असली कट्टर हिंदू है। मुरली बजाते फोटो डालते हैं, कभी शंकर भगवान सावन में बन जाते हैं, कभी कृष्ण मुरारी, असली हिंदू है तेज प्रताप यादव। लेकिन अब क्या है समस्या, बागेश्वर बाबा का तो विरोध करना पड़ेगा क्योंकि कोर वोटर मुस्लिम है। मुस्लिमों को तो मान लीजिए लुभाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए सस्ता टीआरपी मुसलमान लोगों को भी समझना चाहिए। मुसलमान लोगों के लिए ये पार्टी कुछ नहीं करता, कांग्रेस कुछ नहीं करता, सपा बसपा कुछ नहीं करता, बस इनको बयानबाजी से खुश रखा जाता है। मुसलमान शख्स वो तेजपात है जिसको सब्जी में स्वाद के लिए डाला जाता है लेकिन उसको खाया नहीं जाता है, निकाल के फेंक दिया जाता है। राजनीति में भी मुसलमान वही तेजपात है जिसको इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता है लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं जाता। हिंदू देवी देवता को गाली दे दो, मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा। किसी साधु संत का विरोध कर दो, मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा। मोदी जी को गरिया दो, मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा। अरे मुस्लिमों को विकास से खुश होना चाहिए। बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, आप भी किसी मौलाना को बिहार में बोला के कार्यक्रम कराइए, कोई रोकने जा रहा है? दिल्ली से जामा मस्जिद के इमाम को बुला लीजिए, बाहर से जमाती लोग आके इस्लाम का प्रचार करते हैं, कोई रोकने जा रहा है? तो बागेश्वर धाम से क्या मतलब है? वो शांति अमन का पैगाम देते हैं, हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं, सनातन धर्म में वापसी के लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं। जो सभी धर्म के लोग कहते हैं, सब कोई कहता है इस्लाम कबूल कर लीजिए, कोई कहता है बाइबल कबूल कर लीजिए। देना बोल देना मेरे ऊपर से नहीं बोलने मौलाना जर्जिस है, एक जो बुलाया जाता है। हाँ बताइए, एक मौलाना जर्जिस है, उनको बुलाया जाता है, कभी उनका कोई विरोध नहीं देखते हैं। तो अब चुनाव नजदीक आने वाला है तो इसीलिए बागेश्वर बाबा धाम, अब बागेश्वर बाबा धाम के सामने इन लोगों का औकात क्या है? जूता के बराबर क्राउड में चलते हैं, सरकार से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो असामाजिक तत्वों पे एनएसए लगता है या राष्ट्रद्रोह देशद्रोह का धारा लगता है। बागेश्वर बाबा को सरकार का संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो जानते हैं कि अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। क्या गलत कर रहा है? किसी मुसलमान को भगाने का बात करते हैं, ईसाइयों के बारे में कुछ बोलते हैं, सिखों के बारे में बोलते हैं। तो यही हुआ ना कि हिंदू मुस्लिम कराएंगे तो फिर घेरा होगा, यही तो बात है। कहाँ हिंदू मुस्लिम कराते हैं? वो हिंदू हिंदू करना गुनाह हो गया इस देश में। हिंदू मुस्लिम कहाँ करते हैं? वो हिंदू हिंदू करते हैं, मुस्लिम 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 कर रहा है, ईसाई 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 कर रहा है। कहाँ? हम तो नहीं सुने हैं कभी हिंदू मुस्लिम करते हुए। और जाइए नौबतपुर में विरोध करने, तेल लगा के वहां पे रखा हुआ है राष्ट्रवादी लोग धर्म के जो संरक्षण है, आप नौबतपुर में जाकर विरोध तो करके देखिए। मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो आपको अच्छा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या दिक्कत है भैया? नहीं, 56 वो इस्लामिक राष्ट्र है मुस्लिम का, उसमें हिंदू रहता है कि नहीं रहता है? भगा दिया जाता है। नहीं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित से और लोग कहाँ जाएंगे जो हिंदू मुस्लिम? कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित होने का मतलब ही थोड़े है कि बाकी देश के बाकी नागरिकों को निकाल दिया जाएगा। यही लग रहा है नहीं, लोगों को बता दे रहे, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है कि सारे लोग शांति से रह सकते हैं। और एक हिंदुत्व ही ऐसा है जो शांति का पाठ सिखाता है। अगर मंदिर सारा हटा दिया जाए देश में 40% रोजगार खत्म। ये सब अगर प्रवचन और कथावाचक जो है, अब नौबतपुर में जाकर देखिए कितना रोजगार बढ़ा है। ठेला से लेके, गुमटी से लेके, गुटखा बेचने वाले से लेके और हर फूल माला बेचने वाला, पढ़ने वाला गुटखा बेचेगा। पढ़ने वाला नहीं, हम रोजगार बोल रहे हैं। उनके सभा लगने की वजह से वहाँ रोजगार प्रोवाइड हुआ है। जाके देखिए मेला लगा हुआ है एकदम। तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य जहाँ बढ़ता है वहाँ पे रोजगार बढ़ता है। मंदिर मस्जिद ये सब रोजगार बढ़ाने का चीज। हम मुसलमानों का भी विरोध नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव को एक सुझाव है, आरजेडी वाले लोगों को सुझाव है, पूरे दुनिया के सबसे बड़े मौलाना को बुलाइए और इस्लाम का प्रचार कराइए। बिहार में स्वागत है। बागेश्वर धाम के पीछे क्यों पड़े? सस्ता टीआरपी के लिए इस तरह खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का देख रहे हैं, वोट के लिए भीख मांग रहा है। जो राम मंदिर का विरोध किया, अरवानी को गिरफ्तार किया, आज कांग्रेस भीख मांगने पे वोट के लिए भीख मांगेगा। तो ये हाल अपना मत कीजिए। बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है, देवी देवताओं का साधुओं का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब हिंदुत्व का। कौन है जो पटना में पोस्टर फाड़ दे रहा है? अभी भी बड़ा काफी 500 वाला गुंडा है, ये छिछोरे है सब। 500 वाला गुंडा फाड़ देता है सब, जमीन पे केस हो जाएगा ना। तो जिसके कहने से लोग पोस्टर फाड़ा है, उन लोग इसको पहचानेंगे नहीं। जैसे पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को नहीं पहचानता है ना कि मेरा आदमी नहीं है, तो केस हो जाने के बाद यही कार्यकर्ता जो है, इनके बाप लोग है, इनको नहीं पहचानेगा हमारा कार्यकर्ता नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। 500 में पोस्टर फाड़ोगे, टेंट फाड़ोगे, उसी में कोई राष्ट्रवादी तुम्हारा उसी टेंट में का बम्बू घुसा देगा भीतर, तो तुम्हारे माँ बाप को कोर्ट कचहरी में आना पड़ेगा। तो इस चीज सबसे बचो। राजनीति शिकार युवाओं को सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। उसका विरोध कर दो, इसका विरोध कर दो, उसको गरिया दो, इसको अपने कुर्सी में एसी में बैठ के मस्त देख रहे हैं। तो युवाओं के लिए संदेश है कि धार्मिक कार्य उत्पातों में मत पीजिए, ना तो एक केस कितनों पढ़ लिखिए कभी नौकरी नहीं होगा। तो बेरोजगारी भी तो बहुत काफी आपके बिहार। देखिए बेरोजगारी है, अब हर साल 2 करोड़ लोग 18 साल का हो जा रहे हैं, तो कहां से रोजगार आएगा? जमीन खोद के, आसमान फाड़ के जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने का बात किया जाता है तो कम्युनिटी नाराज हो जाता है। कहां से रोजगार आएगा भाई? आप ही बताइए ना। हर जगह रोजगारी है, बेरोजगारी है, एक बिहार में ही नहीं है। तो ये सब तो चलते रहता है। ये जनसंख्या चीन से भी आगे निकल गए हम लोग।
हाँ, चलिए इनके बातों से कितना सहमत है कि बागेश्वर वाले बाबा आते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, धर्म का प्रचार अगर देखा जाए, कथा कहते हैं, कथावाचक है, कथा वो तो एक संदेश देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जलन क्यों है अभी तो यहाँ के लोग ही पता। और जो जिसको जलन है वो इमाम को बोला है, मस्जिद से स्कॉलर को बोला है, जमाती को बोला है, प्रचार करवाए, किसी को दिक्कत नहीं होगी, हिंदू समाज को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग भड़का रहे हैं वोट के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। चलो।